नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद का मान q है व qवां पद का मान p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवां पद का मान शून्य है। ये हमको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले फर्स्ट टर्म a व कॉमन डिफरेंस डी जो है फाइंड करना होता है। तो सबसे हम देख रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं दिया हुआ है। पहले हम ये ए और डी का मान जो है फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म स्मॉल ए तथा सर्वांतर कॉमन डिफरेंस डी हो तो ये हम सपोज कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिया जाएगा। फिर बोलता है कि जो pवां पद का मान जो है q है, pवां पद का मान q की इक्वल है। क्योंकि n टर्म में ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है Pn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है और n जो है जिस टर्म को हमको फाइंड करना है वो जो है यहाँ पे रखा जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस हमको pवां पद का मान q दिया, तो यहाँ पर n के स्थान पे रखेंगे p माइनस वन इंटू डी बराबर में q। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में ये कहा है कि जो qवां पद का मान जो है p है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, qवां पद इज इक्वल टू p। इसे अगर फार्मूला में रखते हैं तो ये मिलेगा a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p। ये हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा होगा। अब जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे ए और डी के लिए, प्रथम पद और सर्वांतर के लिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम जो है इलिमिनेट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल ए या फिर डी को जो है इलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण पहला व दूसरा से। तो पहला जो इक्वेशन है इसको लिखा जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। इसमें से अगर a को एलिमिनेट करना चाहें तो जो ऊपर जो इक्वेशन है उसमें से नीचे वाले इक्वेशन को जो है घटाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं घटाने पर, और जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर जो है चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा। वही नीचे वाले इक्वेशन उसके आधार पे प्लस है माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस, और ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसमें से जब हम ए में से ए को जो है घटाएंगे तो ये जो टर्म जो है जीरो हो जाएगा। और प्लस अब अगला इसको जो है घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा p माइनस वन माइनस नीचे वाले में है q माइनस वन, और इन दोनों में जो है d कॉमन, इसको ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसको लिखा जा सकता है q माइनस p। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमको मिलेगा p माइनस वन, इसको ओपन करेंगे तो माइनस क्यू माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और 1 ब्रैकेट से बाहर है डी। इधर थोड़ा इसको अगर अरेंज कर देते हैं तो पी को पहले ले लेते हैं, तो पी माइनस में है और प्लस जो में जो है क्यू है। फिर इसको आगे सॉल्व करें तो ये -1 और ये +1 कैंसल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा p माइनस क्यू इंटू डी। फिर इसी तरह सॉल्व करते हैं और अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रहेगा p माइनस बचेगा और माइनस क्यू ऐसा रहेगा। यहाँ से अगर d का वैल्यू निकालते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू अपॉन नीचे आ जाएगा ये p माइनस क्यू, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, p माइनस क्यू। यहाँ से हमको d का जो वैल्यू मिलेगा -1 मिलेगा। आगे d का मान समीकरण पहला में रखने पर हमने जो है d का मान फाइंड कर लिया है, कॉमन डिफरेंस -1 निकाल दिया है। अब हमको जो है a का मान निकालना होगा फर्स्ट टर्म का मान रखने पर। तो हमारा पहला इक्वेशन है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से हम a का मान जो है फाइंड करेंगे, a प्लस ब्रैकेट के अंदर है p माइनस 1, यहाँ पे d का वैल्यू रखेंगे तो ये है -1 इज इक्वल टू क्यू। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a ये p माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा -1, तो ये हो जाएगा -p और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। आगे इसको सॉल्व करने पर हमको जो है a का वैल्यू मिलेगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p इधर गया तो प्लस का p और +1 राइट साइड चला गया तो -1। ये हमने a का मान फर्स्ट टर्म का मान भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि p प्लस क्यूआ पद का मान 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद, इसका मान हमको जो है फाइंड करना है। फिर से हम एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि पी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे p और n के स्थान पे रखना होगा p प्लस क्यू, क्योंकि हमको जो p प्लस क्यू टर्म का मान जो है फाइंड करना है। बराबर a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, a का वैल्यू है q प्लस p माइनस 1, ये a का वैल्यू है, प्लस n के स्थान पे रखना होगा p प्लस क्यू माइनस 1 और d हमारा है -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, इसको अरेंज कर सकते हैं, p पहले रख लेते हैं, p प्लस क्यू -1, फिर यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होना है तो ये हमको मिल जाएगा, ये प्लस में रहना चाहिए, -p माइनस क्यू और -1 जो है +1 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो p प्लस क्यू -1, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर ये हमको मिलेगा p प्लस क्यू और ये मिल जाएगा -1। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये p प्लस क्यू -1 पॉजिटिव है और p प्लस क्यू -1 नेगेटिव है, तो ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो p प्लस क्यू पद का मान जो है 0 होगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के p प्लस क्यू पद का मान 0 है। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।